हेलो स्टूडेंट, हमने सेट 5 के आपको 1 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। उसमें 6 क्वेश्चन थे। अब हम लेकर के आए सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें भी 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, सारणी जो दे रखी है हमारे को, पहले इसे हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्गांतराल वर्गांतरण दे रखा है हमारे को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से दे रखा है बेटा हमारे को 50। इसमें दे रखा है बारंबारता। बारंबारता में क्या कह रहा है कि 6, 11, 18, 6, 11, 18, 21 और 15। ठीक है। अब देखिए बेटा, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जिस पद की जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिक होती है, हम उसी वाले पद को देखते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा बारंबारता है बेटा हमारे पास 21। इसको लेंगे। ठीक, इसमें से जो हमें छांटना है, इसकी कंडीशन वो देखनी है। तो देखिए, यहां पर L क्या है बेटा हमारे पास, लो लिमिट हो जाएगी 30। ठीक, अब F1 क्या है हमारे पास, यहां पर ये होगी F1 और ये होगी F0। इससे जो हम पद लेते हैं सबसे अधिक बारंबारता होती है वही हमारे पास F1 होती है। उससे ऊपर वाला पद होता है F0 का, उससे नीचे वाला पद होता है F2 का। ठीक है, तो F1 हो गई हमारे पास 21, F0 हो गई हमारे पास 18 और F2 जो है वो हो गई हमारे पास 15। ठीक, अब यहां से हमें पता करना है कि H कितना है। तो देखिए, 30 से 40 है, यानी 10 का डिफरेंस है, तो 10 हो गई हमारे पास H। अब देखना है हमको यहाँ बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। तो देखिए, बहुलक बराबर क्या होता है, तो इसको फॉर्मूले को लिखते हैं। तो देखिए, फॉर्मूला होगा हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये जो है हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला है, ये वाला। ठीक है। अब इसमें हम अब यहाँ पर जो हमने छांट लिया है, वैल्यूज की निकालनी है, तो उनको रखेंगे बराबर। अब देखिए, L कितना है हमारे पास 30 प्लस, अब F1 कितना है 21 माइनस F0 कितना है 18 अपॉन 2 इंटू F1 की जगह 21 माइनस F0 18 माइनस F2 कितना दे रखा है बेटा हमारे को 15 गुणा 10। जो H है हमारे पास, H की जगह हमने क्या रख दिया, 10 रख दिया। अब देखिए 30 प्लस, अब 21 में से 18 कम करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 21 दूनी 42 हो जाएंगे, माइनस 18 और 15 कितने हो गए बेटा हमारे पास 33 गुणा 10 इज इक्वल टू 30 प्लस 10 दिया 30 बट्टे में। अब 42 में से हम 33 को कम करेंगे तो कितना बचेगा बेटा हमारे पास, यहाँ से था 12, 12 में 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे और यहाँ रहेंगे 3, 3 में 3 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है। अब देखो ये किससे कट रहा है, 3 से, 3 तिया 9 और 3 धाम 30। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 30 प्लस 10 बट्टे 3, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9। अब बचा 1, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब बहुलक की हम बात करें तो बहुलक हो जाएगा, बहुलक बराबर 30 प्लस 3.33। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 33.33। यही हमारे पास इसका जो आंसर था
वो आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। देखिए बेटा इसी को हम हटा लेते हैं, जो क्वेश्चन हमने लिखा इसको खत्म करते हैं। अब बी वाला क्वेश्चन है, तो देखिए एक वृत्त बनाएंगे बेटा। सबसे पहले हम ये वृत्त खींच गया, ठीक है, इसका ये हो गया केंद्र बिंदु, यहां से ये हो गई त्रिज्या, एक ये हो गई त्रिज्या। ठीक है, यहां डाल दो ए, यहां डाल दो बी। अब यहां पर स्पर्श रेखा लेंगे, एक यहां से स्पर्श रेखा खींचेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास पी पर काटती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ओ और पी को मिला देंगे। ठीक, अब ये हमें विदित है कि ये वाला कोण और ये वाले कोण 90-90 अंश के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर हमेशा लंब होती हैं। लंब होती हैं तो 90-90 अंश के कोण बनाएंगे। अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि इनकी नाप यानी एपी और बीपी ये हमारे पास इक्वल आनी चाहिए, यही इसने सिद्ध कराया है। तो देखिए बेटा हम लेंगे त्रिभुज ए ओ पी और बी ओ पी। तो देखिए त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज बी ओ पी में, अब दो त्रिभुज हमने ले लिए। अब देखिए सबसे पहले हमें ज्ञात क्या है, एओ इज इक्वल टू बी ओ, एओ इज इक्वल टू बी ओ। ये दोनों वृत्ति क्या है, त्रिज्या है। दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब एक ही वृत्त की बेटा त्रिज्या है तो ये कैसी होंगी, समान होंगी। ठीक, अब देखिए कोण पी ए ओ, कोण पी ए ओ इज इक्वल टू बी ओ पी बी ओ, कोण पी बी ओ। अब ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंब होती हैं। जब त्रिज्या पर लंब होती है तो ये कोण कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए बेटा यहां पीओ इज इक्वल टू पीओ, पीओ इज इक्वल टू पीओ, ये कैसी होगी, उभयनिष्ठ होगी। उभयनिष्ठ हो गई। ठीक है, अब जब ये तीन चीजें हमको मिल गई तो ये त्रिभुज कैसे होंगे बेटा, समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज ए ओ पी समरूप त्रिभुज बी ओ पी, त्रिभुज बी ओ पी कैसे, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक, अब जब ये इक्वल है तो क्या होगा, ये जो भुजाएं हैं ये वाली और ये वाली दोनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसलिए ए पी इज इक्वल टू बी पी, यही हमको इसने सिद्ध कराया था। अब इसने पूछा क्या गया था कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो यहां लिख देंगे बेटा अतः वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई, स्पर्श रेखा
हमेशा समान होती हैं, समान होती हैं। ये हमारे को सिद्ध कराने के लिए दिया था, तो हमने बेटा ये सिद्ध कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से, तो इसी प्रकार का बेटा हमारे को दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, तो उसे करते हैं फटाफट से। अब देखिए इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज की भुजा है क्रम से 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो देखिए बेटा इसमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, हमें दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। एक तो त्रिभुज दे रखा है हमारे को, दूसरा पहले को ले लेंगे ए बी सी और दूसरा ले लेंगे पी क्यू आर। ठीक है, पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी दे रखी हैं, एक तो दे रखी है 3 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तीसरी दे रखी है हमारे को 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरे वाले की क्या दे रखी है, वो दे रखी है हमारे को 4.5 सेंटीमीटर और ये दूसरी है फिर इसकी 9 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है बेटा हमारे को 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें निकालना क्या है, यहां पर निकालेंगे ए बी बट्टे पी क्यू। यहां लिख लो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, जब इसको निकालेंगे तो ए बी कितना है हमारे पास 3 है, पी क्यू कितना है 4.5 है, तो जब इसको काटेंगे तो बेटा ये 1.5 बार कटेगा, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 1/1.5। अब क्या निकालना है हमें, बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर। अब देखिए ये 6 है और ये कितना है बेटा हमारे पास 9 है, तो देखिए 6 से जब 9 को काटेंगे तो ये कटेगा बेटा हमारे पास 1.5 बार, यानी 1/1.5। अब यहां से क्या निकालना है हमें, ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर। तो देखिए ये कितना है हमारे पास 8/12, ये दे रखी है 12, तो 8 से इसे को काटेंगे तो 8 एकन 8, ये 8 एकन 8 हो गया। अब 12 को काटेंगे 8 एकन 8, क्या बच्चे 4, दशमलव लगा लेंगे 8×40, इससे ये कट गया। अब यहां से देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि इस सभी का अनुपात क्या आ रहा है हमारे पास, समानुपात आ रहा है यहाँ का, इसलिए ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर इक्वल टू ए सी बट्टे पी आर इक्वल टू कितना है बेटा 1/5। ठीक है, 1/1.5 आ गया। इसलिए त्रिभुज कैसे होंगे बेटा, ए बी सी त्रिभुज जो दे रखे हैं कैसे होंगे, समरूप होंगे। किसके समरूप होंगे, त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे होंगे ये, 60-60-60 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ये समरूपता कसौटी इसमें लग गई कौन सी, भुजा 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 वाली, क्यों तीनों भुजाओं का समानुपात बराबर है। ठीक है, अनुपात में है तीनों भुजाएं, तो ये त्रिभुज समरूप है। अब जब त्रिभुज समरूप है तो इसमें पूछा क्या गया था, सिद्ध कीजिए त्रिभुज समरूप होंगे, तो बेटा यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले बेटा इसे साफ कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमारे पास, देखिए यहां से ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया, और अब कहता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर 4/5 हो जाता है। तो देखिए बेटा यहां मानेंगे, माना भिन्न का
अंश x और हर y है, तो भिन्न क्या बनेगी बेटा हमारे पास? अब भिन्न बनेगी अंश बट्टे हर, तो ये हो जाएगी बेटा x बट्टे y। तो देखिए अब इसने क्या कहा कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, देखिए दिया है भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर कितना होता है बेटा हमारे पास? 4/5 होता है, 4/5 होता है। इसलिए अब एक एक जोड़ना है, तो x + 1 अपॉन y + 1 = 4/5 लिखेंगे। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई बढ़ा करेंगे तो 5 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 5 = 4 का करेंगे y में तो 4y + 4। अब देखिए 4y को इधर लेके आएंगे हम, 5x - 4y = 4। अब इधर 5 है, उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, तो 5x - 4y = -1 समीकरण हो जाएगा बेटा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कंडीशन में कि यदि अंश और हर में 5 घटाया जाए, यानी अंश और हर से क्या घटा रहा है? 5, तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो देखिए जब भिन्न के अंश और हर से 5 घटाया जाता है, 5 घटाया जाता है, तो मान 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए भिन्न तो हमारे पास यही है मेन मुख्य, x - 5 अपॉन y - 5 = 1/2 हो गया। अब देखिए इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे बेटा, तो जो हो जाएगा 2x - 10 = 5y - 5। जब एक का गुणा करेंगे संख्या वैसी वैसी रहेंगी। अब y को इधर लेके आ जाएंगे तो 2x - y = -5। अब 10 है माइनस के, तो बराबर से उधर लेके जाएंगे, किसी को हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे बेटा। तो ये हो गया 2x - y = 5। समीकरण नंबर हो गया बेटा ये 2। अब आपको देखना है बेटा कि यहाँ माइनस का y है, यहाँ पर माइनस का 4 है, तो समीकरण 2 में 4 का गुणा करके और क्या करेंगे हम? समीकरण 1 को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे बेटा समीकरण 2 में 4 का गुणा करके 1 को घटाने पर, ठीक है। अब देखो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे, सॉरी, तो 4 दूनी 8x माइनस 4y = 4 पंजे 20। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास? 5x माइनस 4y = -1। अब घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है बेटा? चिन्ह इसके बदल जाते हैं, यानी जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। अब देखिए ये प्लस का हो गया, इस चिन्ह से पहले वाले से हमें कोई संबंध नहीं है, ये बाद में प्लस हुआ है तो इसका जरूरी है देखना। तो देखिए ये प्लस का, ये माइनस का बराबर है, तो ये कट गए। अब देखिए 8 में से 5 जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास? 3x बचेगा, और इधर कितना हो गया बेटा? 21 हो गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 21/3 से इसे काटेंगे 7 बार, तो यानी x का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास? 7 आ गया। ठीक, अब x का मान समीकरण नंबर किस में रख दें? 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में रख दो, हम यहाँ 2 में रखना है। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 क्या है? 2x
माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब मान कितना निकला हमारे पास x का, तो 2 गुणा 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो गए बेटा हमारे पास 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब माइनस वाई का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 14, तो माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस का 9। माइनस से माइनस कैंसिल होगी तो वाई बराबर कितना आ गया बेटा हमारे पास 9। अब हमारे पास क्या है भिन्न, तो भिन्न आ जाएगी बेटा हमारे पास, भिन्न थी क्या हमारे पास x अपॉन वाई। तो अब x की जगह पे x का मान लगा देंगे 7 और y की जगह y का मान लगा देंगे 9, तो भिन्न हो गई बेटा हमारे पास 7/9। इसका जो आंसर आया था वो आ गया हमारे पास 7/9। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समीकरण दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें x और y के मान निकालने हैं। अब देखिए बेटा इसमें दे रखा है हमारे को निम्नलिखित समीकरण के हल कीजिए। अब देखिए हल निकालने हैं यानी मूल निकालने शून्य। तो देखिए यहां दिया है क्या दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखना बेटा जो अचर पद दे रखा है ये दे रखा है माइनस का 2 और इसके एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 9, तो 9 का और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 9 दूनी 18। अब 18 के हमें गुणनखंड करने, तो 2 से काटेंगे तो 9 बार, अब 3 से काटेंगे 3 बार, अब 3 से काटेंगे 1 बार। ठीक, अब देखो 3 दूनी 6 और 3। अब ये संख्या काय की है, लास्ट वाला अचर पद किसका है, सी वाला पद है -2 यानी माइनस का है। अब ये बीच का पद घट करके कितना बनना चाहिए 3 बनना चाहिए, और गुणा करते हैं तो कितना हो जाए बेटा हमारे पास 18 हो जाए। तो 6 3 18 और 6 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो देखिए 6 और 3 में तोड़ देंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9x स्क्वायर माइनस का 6x हो जाएगा और प्लस का 3x हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, हमारे को मिल रहा है बेटा 3x कॉमन, तो 3 तिया 9x, क्योंकि एक x बाहर आ गई, -3 दूनी 6। अब x यहाँ पर एक थी और एक ही बाहर है तो हमारे पास 3x -2 रहा। अब इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं है तो बेटा प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो 3x -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कौन मिल रहा है हमको 3x -2 और दूसरे कोष्टक में 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से इनको बराबर 0 रखना है, क्योंकि ये समीकरण जब बराबर 0 पे है तो ये भी हमारे पास जो कोष्टक में संख्या बनी है ये भी 0 के बराबर होंगी। 3x -2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2/3। एक वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास। अब दूसरी वाली वैल्यू निकालेंगे तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस के 1/3। दूसरी वैल्यू आ गई ये। तो देखिए अतः समीकरण के मूल क्या होगा, एक तो होगा बेटा x बराबर हमारे पास 2/3 और x बराबर -1/3। ये हमारे पास इसके आंसर निकल आए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को, ये भी क्वेश्चन हो गया और ये है हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है f वाला, वो है AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसको करने से पहले बेटा थोड़ा स्पेस के लिए इसे हटा देते हैं। तो देखिए दिया है, इसमें सबसे पहले क्या दिया, तीसरा पद दे रखा है तो A3
कितना है बेटा हमारे पास 16 है। अब A3 का मान क्या होगा बेटा, ए हमने आपको बताया था, पहले ही बताया कि जब यहाँ पर A3 है तो एक कम करके D के साथ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 16। समीकरण नंबर हो गया बेटा पहला। ठीक है, अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए इसने कहा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखिए A7 जो दे रखा है ये क्या दे रखा है कि A5। अब ये दोनों बराबर जब ही होंगे कि जब ये 12 अधिक है तो 12 इसको भी मिलना चाहिए। तो इसके साथ हमने क्या काम कर दिया, 12 जोड़ दिया। अब देखो इनका वैल्यू लगा देंगे। अब यहाँ पर 7 है तो ये हो जाएगा बेटा A प्लस 6D इज इक्वल टू, अब ये कितना होगा A प्लस 4D प्लस 12। अब इन दोनों वैल्यूओं को A और D की वैल्यू को उठा करके हम बराबर से इधर ले आएंगे। तो A प्लस 6D माइनस A और माइनस 4D इज इक्वल टू 12। अब देखिए A से A कट गया, अब बचा क्या हमारे पास 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। अब 6 में से 4 कम कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा 2D बचेगा। 2D इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 12। अब D का मान निकालेंगे तो कितना हो गया बेटा 12 बट्टे 2, 2 छक्के 12, तो D का मान आ गया बेटा हमारे पास 6। ठीक, जब D का मान हमारे पास 6 आ गया, अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम। D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण है 1 हमारे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। तो A प्लस 2 गुणा 6 इज इक्वल टू 16। तो ये हो गया बेटा A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। अब A इज इक्वल टू 16 माइनस का हो जाएगा बेटा 12, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक, अब इसने पूछा क्या था कि AP ज्ञात कीजिए। अब यहां से हम AP ज्ञात करेंगे तो AP होगी क्या बेटा हमारे पास, देखिए AP के लिए क्या होगा, AP क्या होती है A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से बेटा हमारे पास पद आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखिए A का मान क्या है हमारे पास, A का मान है 4 कॉमा अब 4 प्लस 6 कॉमा 4 प्लस 2 गुणा 6 कॉमा 4 प्लस 3 गुणा 6 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 4 कॉमा 6 और 4 कितने हो गए बेटा हमारे पास 10। अब देखिए 4 प्लस ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 4 प्लस 6 18 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब 4 कॉमा 10 और 12 4 कितने हो गए बेटा हमारे पास 16। अब 18 और 4 कितने हो गए 22 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये हो गई बेटा हमारे पास AP। ठीक है, जो हमको पूछा गया था ये हमारे पास AP निकल करके आ गई। अब डॉट डॉट क्या है बेटा, ये डेड से जो हमने आपको किया ये n पदों तक चलता रहेगा, इसी प्रकार से ये श्रेणी आगे बढ़ती रहेगी। तो यही इसने हमको पूछा था तो हमने इसको फाइंड कर दिया है। अब देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन दिए थे जिसमें से आपको 5 करने थे, तो ये हमने सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। अब इसके बाद में जो 3 4 5 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके साथ में एक एक अथवा वाला जुड़ा हुआ है, तो उनको भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर बेटा आपको हमारा पढ़ाना और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।